नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे लोग समस्याएं लेकर जीवन में हमारे सामने आते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छे से सजा सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पारिवारिक झगड़े की, आपस में अंडरस्टैंडिंग की, कि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं लेकिन हमारा परिवार, हमारे बीच में जो मनमुटाव है या आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि हम जब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं या अपने लोगों में व्यस्त हो जाते हैं तो हमें एक दूसरे की केयर से हम पीछे हट जाते हैं। और हर इंसान एक दूसरे से आदर, मान, सम्मान चाहता है, लेकिन हम उसे वो चीज़ नहीं दे पाते। रीजन कि हम अपने कामों में व्यस्त हैं। हम सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाते हैं या शॉप पे जाते हैं या फैक्ट्री जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और शाम को जब हम घर लौटते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमारे घर में पीछे से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, या कोई और भी घर में रहे, आपके माँ बाप हैं, आपके सास ससुर हैं, या आपके बच्चे हैं, या आपके वाइफ हैं। आप जो भी, जिस भी तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं जीवन में, आप उनकी केयर कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हुई हो, लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि आप पूरे दिन में व्यस्त हैं कहीं भी, तो एक आध दिन तो चल जाता है, लेकिन हर बार, हर दिन, रोज नहीं चलता है, क्योंकि हर आदमी अपनी केयर मांगता है। आप एक बार अपने ऑफिस से जरूर कॉल कीजिएगा अपनी वाइफ को और पूछिएगा कि उनके हाल क्या है। उनको एक केयर चाहिए, उनको एक स्पेस चाहिए बात करने के लिए। क्योंकि अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी या 10 घंटे की ड्यूटी में से 10 या 15 मिनट नहीं निकालेंगे इस तरीके से, तो बीच में मनमुटाव आता है, तो एक लॉनलीनेस और एक अकेलापन जीवन में आ जाता है, जिससे कि बाहर के लोग यूटिलाइज करते हैं, ये यूज करते हैं उस चीज को। क्योंकि आपके रिश्तेदार भी वो हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के भी लोग हो सकते हैं। तो जब तक आप एक दूसरे से अटैच नहीं रहेंगे, एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे, तब तक घर में शांति नहीं आती है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बहुत सारी लेडीज का मेरे पास जब कॉल आता है तो वो बोलती हैं कि हमारे बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे परिवार में सास ससुर हैं, मैं थोड़ा सा उनसे तंग हूँ या परेशान हूँ, बहुत ज्यादा टोका टाकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप, एक लड़की दूसरे घर से आई है और उसको एक नए समाज में, एक नए सर्कल में, एक नए सिस्टम में आना पड़ता है, और उसको समझने में कम से कम साल 2 साल, एक परिवार को 3 साल 4 साल लग जाते हैं। जिससे कि हम एक दूसरे को जब समझ जाते हैं कि हमें रहना यहाँ है, हमारा जीवन अब यहीं पे है, और हस्बैंड को भी समझना चाहिए, और सास ससुर, माता पिता, सबको भी ये बात समझनी चाहिए कि एक बच्चा बाहर से आया है, और उस बच्चे को भी ये चीज समझनी चाहिए कि मेरा अब यही माँ बाप है और मेरा यही एक परिवार है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है वो है ईगो की, कि हम झुकना नहीं जानते, हम समझना नहीं चाहते, हम कदर करना नहीं जानते। बहुत सारे लोग जब मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम बहुत सारा काम करते, यश नहीं मिलता है, तो यश की आप कामना छोड़ दीजिए। आपके पिता परम पिता परमेश्वर हैं, आप उनका आशीर्वाद अपने अंदर महसूस कीजिए, और आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपको एक बात दिल की गहराइयों से बोलना चाहूंगा कि यदि आप अपने परिवार की एक भगवान की तरह सेवा करें, अगर कण कण में ईश्वर है तो हर इंसान में ईश्वर है। अपने माता पिता को ही अपना भगवान समझिए, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, जो भी जीवन में आपके किसी भी माध्यम से आए हैं और भगवान ने किसी भी प्रकार से आपका संस्कार जोड़ा है आपस में, तो वो उसके पीछे भी कोई राज होगा। अगर आप उसको भी अच्छे से निर्वाह करके, एक दूसरे का ध्यान रख के, कि आप कहीं भी हैं, अगर आप एक दूसरे को कॉल करते हैं और बातचीत करते हैं, और उस बातचीत के अंदर से हम होल्ड पे नहीं है उस समय, और जब हम होल्ड पे नहीं है तो आप सुबह 9 बजे से जाके रात को 10 बजे भी आए तो आपको कोई टोके या रोकेगा नहीं इसके लिए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बन चुकी है। आप एक मेच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं। आप अपने दिमाग में कुछ बात मत रखिएगा, आप खुले तरीके से चलते पानी की तरह अपना दिमाग साफ रखिए। क्योंकि अगर आप विचारों को इकट्ठा करेंगे, अगर, तो वो पाउंड एक जोड़ की तरह, एक तालाब की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उसमें गंदगी आ जाती है। वैसे ही हमारा दिमाग है, अगर इसको चलते पानी की तरह साफ रखेंगे, और हम जो भी हमारे दिल की बात है, मन की बात है, किसी भी माध्यम से उसको हम प्यार से और सलीके से और तरीके से और तमीज से और तहजीब से उसको अगर हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा मजबूत होगी। नहीं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें डलती रहती हैं, और जब एक दिन वो गुस्सा फूटता है तो वो सब बातें बाहर निकलती हैं, और उन बातों से निकलने से घर में मनमुटाव पैदा होता है, और वो बातें याद रह जाती हैं। लोग दिलों में उसको, दिमागों में रखते हैं, और फिर वो जब चीजें बढ़ती रहती हैं आगे, तो गुस्सा और मनमुटाव जीवन में बढ़ता रहता है। तो मेरा सुझाव आपसे एक ये है कि आज जितने भी बाहर फॉरेन में लोग रहते हैं, इंडियंस हैं, 200 कंट्रीज में या उससे ज्यादा जितने भी हैं,
उनके परिवार में भी ये समस्या है और इंडिया में भी ये बहुत बड़ी समस्या है इस चीज की कि हम एक दूसरे के प्रति कुर्बानी की भावना नहीं रखते। हमारे अंदर सिर्फ अपनी एक सेल्फिशनेस आ गई है और हम सिर्फ अपना राज करना चाहते हैं। राज करने का अधिकार केवल परमात्मा का है। यदि आप परमात्मा को अपने साथ जोड़ेंगे और आप अपने घर के अंदर सबको अपनी आदत डाल लेंगे कि आप, क्योंकि आप सबकी केयर करते हो तो सब आपका नाम लेके बुलाएंगे, सब आपका ध्यान रखेंगे क्योंकि आप उनका ख्याल रख रहे हो। सिर्फ आप ही घर में रिस्पेक्ट मांग रहे हो और आपको ही सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और आपको ही सब कुछ चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। एक परिवार एक समाज की सबसे छोटी इकाई होती है और उस छोटी सी इकाई के अंदर पूरे समाज में आपका इंप्रेशन जाता है, क्योंकि आपके घर से वो नींव शुरू होती है और आपके बच्चों के संस्कारों के माध्यम से बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तभी आपको ये बात पता लगती है कि आप किस परिवार, किस खानदान से यहाँ पे आए हैं। तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि एक्सेप्टेशन छोड़ दीजिए और जो सबसे बड़ी बीमारी और प्रॉब्लम है ईगो की है। अगर आप मंदिर जाके सेवा करना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ा मंदिर आपका घर है, आपके बच्चे भगवान हैं, आपके माता पिता भगवान है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं यही बात, क्योंकि अगर आप सेवा का भाव रखेंगे, आप सबका ध्यान रखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जो आपका ध्यान नहीं रखेगा। क्योंकि प्रेम और प्यार और सच्चाई में वो शक्ति होती है कि वो भगवान को भी जीत सकती है। क्योंकि आपकी जब धुन लगेगी, आपका जितना नेगेटिव हो रहा खत्म होगा शरीर से, आप पॉजिटिविटीज की तरफ जब बढ़ना चाहेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आप अपने दिमाग का स्पेस कितना बड़ा करना चाहते हैं, पॉजिटिविटीज का करना चाहते हैं कि ये नेगेटिविटीज का करना चाहते हैं, ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप बॉदरेशन, टेंशन के साथ रहना चाहते हैं या आप हैप्पीनेस और स्मूथनेस के साथ रहना चाहते हैं। तो मेरा भाव कहने का ये है कि जिस चीज का आप अपनी मानसिकता को जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं कि वो चाहे वो नेगेटिविटीज है चाहे वो पॉजिटिविटीज है, कि आप पॉजिटिविटीज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वो पॉजिटिविटीज की तरफ बढ़ेगा, अगर नेगेटिविटीज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो नेगेटिविटीज की तरफ बढ़ेगा। तो हमें पॉजिटिविटीज की तरफ बढ़ना है और पॉजिटिविटीज के अंदर कोई भी नेगेटिविटी जब अंदर एंटर करती है तो उसको ये पता होता है कि ये पॉजिटिविटीज मुझे अपने अंदर ले लेगी और मुझे पॉजिटिविटीज में कन्वर्ट कर देगी। तो नेगेटिविटीज भी आपके पास आने से डरेगी, नेगेटिव लोग आपके पास आने से डरेंगे। रीजन क्या कि उनको पता है कि आपका होरा जो है वो बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से परमात्मा की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को उठाने की और चलने की, बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और आप एक दूसरे का लॉनलीनेस, अकेलापन जो है वो दूर करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में, आपके समाज में आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जिए और खुशहाल तरीके से जिए। अगर कुछ एफर्ट्स नहीं कामयाब हो रहे हैं तो थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा समय लगाइए कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, उसको समझिए, ताकि आपके जीवन में बहुत अच्छी खुशहाली हो, आपके परिवार में बहुत अच्छी खुशहाली हो। आपके पास थोड़ा है तो ज्यादा की कामना करने के लिए मेहनत कीजिए और अपने परिवार को अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छे से अच्छा केयरिंग करने के लिए, अगर आप पैसे से नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप शब्दों से उनका दिल जीत सकते हैं, उनका मन जीत सकते हैं। आप अपने परिवार की केयर कीजिए, आपका परिवार आपकी हमेशा केयर करता फिरेगा, रहेगा और रहता रहेगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आप एक पॉजिटिव थिंकर जब तक नहीं बनते तब तक पॉजिटिविटीज आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि मांगना तो आपका अधिकार है, आप सब कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देने की कोशिश नहीं करते। अगर आपने किसी को पॉजिटिविटीज दी है, अगर आपने किसी को ब्लेसिंग दी है, तो नेचुरल सी बात है कि एक आदमी अगर 100 आदमी को ब्लेस कर रहा है तो 100 आदमी उस आदमी को भी ब्लेस करते हैं। मेरा ऐसा मानना है और मैंने अपने जीवन में ये सब चीज देखी है और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग परमात्मा की मिली है। मेरा ब्लेसिंग का गिलास भरा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से वो चीजें शेयर करता हूं ताकि आपके दिमाग में भी कुछ नेगेटिविटीज हो तो वो वॉश आउट हो। हर नेगेटिविटीज में से पॉजिटिव चीज निकालने की कोशिश कीजिए, शायद इसमें भी कोई भला होगा, इसमें भी कहीं भगवान ने हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच रखा होगा। और हमारे पास जो ये ईगो की प्रॉब्लम उन्होंने भेजी है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम सिर्फ पॉजिटिविटीज को एक्सेप्ट करते हैं। हमें ईगो अपने अंदर नहीं रखना है। जो झुकना जानते हैं वही बढ़ना जानते हैं और जो झुकना नहीं जानते वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एक अलग तरीके का भगवान ने होरा भेज रखा है कि वो नहीं चाहते कि इसका नेटवर्क और सर्कल बने। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपको समाज में, दुनिया में अपना नाम करना है, अपने परिवार को अच्छे से रखना है, खुश रखना है, तो सबसे पहले आप अपनी ईगो की प्रॉब्लम को खत्म कर दीजिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि आपके घर का सारा वातावरण बदल गया है। आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए और उनको अपनी आदतें डाल लीजिए। जब उनको आपकी आदत हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि आने वाला वक्त आपको सल्यूट करेगा और जितनी भी नेगेटिविटीज है उसको आप वॉश आउट कर दीजिए। क्योंकि आप जब तक आप उनको स्पेस देके रखेंगे, जब तक आप नेगेटिविटीज को स्पेस देके रखेंगे तो वो आपके पास रुकेगी। अगर आप पॉजिटिविटीज को स्पेस देंगे तो पॉजिटिविटीज आपके पास रुकेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल्स पे आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसे
दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं। आने वाले समय में भी मैं आपको इसी प्रकार से आपके जीवन में जो दुख तकलीफ और प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व आउट करने के आपको सुझाव देता रहूंगा। और जो भी कोई बीमारियां हैं या किसी प्रकार से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके भी आप नुस्खे मैं आइडिया देता रहूंगा आपको, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपके दिमाग को रिलैक्स मिले और आपका परिवार बहुत तरक्की करे और आप बहुत आगे तक जाएं और जो भी आपकी डिजायर्स या ख्वाहिश है वो जल्द से जल्द पूरी हो, मेरी भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार दोस्तों।